Pyramids of Giza. पिरामिड्स ऑफ गिज़ा दुनिया के सबसे पुराने और हैरत अंगेज तामीराती मौजूदात में से हैं। ये पिरामिड्स मिस्र के शहर कायरो के करीब गिज़ा प्लेटों पर वाक़ हैं। इनका ताल्लुक़ कदीम मिस्री तहज़ीब से है, जो तकरीबन 2600 बीसी के आसपास अपने अरूज पर थी। इनमें सबसे मशहूर और बड़ा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ खोफू है, जो 4500 साल पुराना है और आज तक दुनिया का सिर्फ वही एंशिएंट वंडर है जो अब अभी अपनी असली सूरत में मौजूद है। इस मकबरे का डिज़ाइन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इस कदर पेचीदा और एडवांस थी कि आज भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में इसका तज्ज़िया किया जाता है। ग्रेट पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन फ़िरौन खोफू के हुक्मरानी के दौरान होता है, जो 4th डायनेस्टी का एक अहम हुक्मरान था। ये पिरामिड 146.6 मीटर ऊंचा था जब इसे मुकम्मल किया गया, लेकिन वक्त के साथ कुछ ऊपर के पत्थर गिर गए और अब ये 454 फीट रह गया है। ये तकरीबन 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक से मिलकर बना है, जिनका वज़न 2 से 15 टन तक था। इन ब्लॉक्स को एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ प्लेस किया गया है, जिसका मतलब है कि हर स्टोन परफेक्टली कट और फिट था, बिना किसी मोर्टर के। ये मॉडर्न डे आर्किटेक्चर के लिए भी एक जॉ ड्रॉपिंग फीट है। इस पिरामिड का डिज़ाइन स्क्वायर बेस से स्टार्ट होता है, जिसका हर साइड तकरीबन 230.4 मीटर लंबा है। ये पिरामिड्स परफेक्टली अलाइन हैं कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये अलाइनमेंट आज भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है कि इतनी एक्यूरेसी एंशिएंट ज़माने में कैसे अचीव की गई। इस अलाइनमेंट का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये भी दिया गया कि मिस्री लोगों ने स्टार्स, स्पेशली नॉर्थ स्टार्स के ज़रिए अपनी पोजीशनिंग डिटरमिन की थी। पिरामिड के अंदर का स्ट्रक्चर भी बहुत एडवांस है। इसमें मल्टीपल चैम्बर्स हैं, जैसे किंग्स चैम्बर, पुलिस चैम्बर्स और ग्रैंड गैलरी। इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन में ग्रेनाइट ब्लॉक्स यूज हुए हैं। खास तौर पर किंग्स चैम्बर में ये ग्रेनाइट ब्लॉक्स इतने प्रिसाइज कट हुए थे कि मॉडर्न टूल्स के बगैर इसका इस तरह से फिट होना मुश्किल लगता है। ये बात कई लोगों को स्पेकुलेटिव थ्योरीज की तरफ ले जाती है, जैसे एलियंस, लेकिन स्कॉलरी रिसर्च इसे ह्यूमन इंजेन्युइटी का नतीजा मानते हैं। किंग्स चैम्बर का साइज 10.47 मीटर लंबा है, 5.234 मीटर चौड़ा और 5.84 मीटर ऊंचा है। सीलिंग ग्रेनाइट ब्लॉक से बनी हुई है और उनके ऊपर स्ट्रेस रिलीफ चैम्बर भी बनाए गए हैं, जिसे रिलीविंग चैम्बर्स भी कहा जाता है। ये चैम्बर्स उनका वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि सीलिंग कोलैप्स ना हो। इस डिज़ाइन ने मॉडर्न सिविल इंजीनियर्स को भी इंस्पायर किया है। लहनर ने पिरामिड्स के करीब वर्कर्स विलेज और ब्रेड मेकिंग फर्नेसेस की एक्सकेवेशन से ये बताया कि ये लोग स्लेव्स नहीं बल्कि स्किल्ड और पेड क्राफ्ट्समैन थे। हार्वर्ड इजिप्टोलॉजिस्ट ज़ई आवाज़ के मुताबिक पिरामिड्स वर्कर की दफन गाह भी साइट के पास मिली है, जहां उनका इज्जत के साथ दफन होने का सबूत मिलता है। ये भी इस बात की दलील है कि उन्हें एक स्लेव फोर्स नहीं समझा गया। टूल्स की बात की जाए तो उस वक्त कॉपर चेसल्स, डोलराइट स्टोन पाउंडर्स और वुडन स्लेजेस यूज़ किए जाते थे। ब्रॉन्ज टूल्स उस वक्त के लिए अवेलेबल नहीं थे। ब्लॉक्स को क्लोराइज से लेकर साइड तक लाने के लिए लोग रोप्स और लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। लिफ्टिंग के लिए इंक्लाइन रैंप यूज़ होते थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं स्पाइरल रैम्प्स पिरामिड्स का गिर्द बनाए गए थे। रैम्प थ्योरी के बारे में प्रोमिनेंट रिसर्चर जेन पेरी होडन ने प्रपोज किया है कि पिरामिड्स के अंदर एक इंटरनल स्पाइरल रैम्प बनाई गई थी, जिसके ज़रिए स्टोन्स ऊपर तक लिफ्ट किए गए। ऑर्डन ने 3D स्टिमुलेशन और आर्किटेक्चरल स्कैनिंग की मदद से ये थ्योरी डेवलप की, जिसे वाइडली एक्सेप्टेड दो स्टिल डिबेटेड भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एंशिएंट इकोनॉमी और करेंसी मॉडर्न जैसे नहीं थी। लेकिन अगर आज का इक्विवेलेंट निकाला जाए तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट मल्टी बिलियन USD होगी।
इजिप्टोलॉजिस्ट माइरोस्लेव बर्नर का रिसर्च के मुताबिक ये पिरामिड स्टेट लेवल सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और सरप्लस फूड बेस्ड इकोनॉमी का नतीजा था, जिसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या कैपिटलिस्ट मॉडल का कोई रोल नहीं था। वेदर और सैंड इरोजन भी एक चैलेंज था। मिस्र की गर्मी और रेत की आंधियां तामीर के दौरान काम को स्लो करती थी। ये भी माना जाता है कि क्वारिस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने कई सालों तक मिस्र के दूसरे रीजन से रिसोर्सेज अफेक्ट किए। ये प्लानिंग और लॉजिस्टिक का एक मिसाल है जहां रॉ मटेरियल का इतना बड़ा स्केल पर इस्तेमाल ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया है। आज पिरामिड्स ऑफ गिज़ा मिस्र की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। टूरिज्म से $1 बिलियन रेवेन्यू आता है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है और हर साल लाखों लोग इसे सिर्फ देखने जाते हैं। ये पिरामिड्स टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का वो मिसाल है जो किसी भी मॉडर्न स्काई स्क्रैपर से कम नहीं। इनकी ज्योमेट्री, अलाइनमेंट और स्ट्रक्चर ने नासा तक को इंस्पायर किया है। इजिप्ट मिनिस्ट्री को एंटीक्विटीज ने कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इस साइट का लेज़र स्कैनिंग, 3D मॉडलिंग और प्रिजर्वेशन वर्क भी शामिल किया है। पिरामिड सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं बल्कि एक तहजीब, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम है। ये ह्यूमैनिटी के लिए एक प्रूफ है कि जब इरादे मजबूत हों तो इंसानी हौसले पहाड़ों को भी हिला देते हैं। इन पिरामिड्स को स्टडी करना सिर्फ पास्ट को समझना नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए सीख लेना भी है। हर लेयर में एक कहानी छुपी है, एक इंजीनियर की, एक आर्टिस्ट की, एक स्लेव की और एक किंग की। ये कहानियाँ सदियों तक इंसानी जहन को इंस्पायर करती रहेंगी। इन सब थ्योरी, अजम्पशंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ने हमें ये समझाया कि ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक फ्यूनरल माउंटेन नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन का कलेक्टिव साइंस और बिलीफ सिस्टम का फिजिकल एक्सप्रेशन है। ये आज भी दुनिया के लिए एक ओपन एयर लेबॉर्ट्री है जहां हर दफ़ा नए टूल से नए राज सामने आते हैं और ये सिलसिला शायद कभी रुकेगा ही नहीं।